बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस दफ़ा मैं आगाज़ लंदन से कर रहा हूँ। इत्तेफाक ये कि इस हफ़्ते लंदन से मुझे 4 कॉल्स आईं और चारों कॉल्स पाकिस्तानी ख़वातीन की थी जो वहाँ ब्याह के गईं। कुछ तो इसमें ऐसी हैं जो वहाँ काफ़ी बरसों से रह रही हैं, कुछ बाद में गईं और वहाँ जाके बासी बन गईं। जो लेटेस्ट केस हुआ जहाँ से मैं आज आगाज़ कर रहा हूँ, इस खातून ने कहा कि मेरी शादी को अभी चंद माह हुए और मेरा जो शौहर है वहाँ ज़ाहिर मेहनत करता, पाकिस्तानी वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे काम नहीं करते, ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, दुकानदारों के साथ काम करते हैं, या इनकी जिन कोई कम्युनिटी है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए होते हैं, कभी घरों के मसलों के मारे हुए होते हैं। पर जितने मर्जी मसले बाहर के हों, जितने मर्जी आपको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन हो, इसका मतलब ये हक़ तो आपको नहीं दिया जा सकता कि जिस लड़की को रब ने आपकी ज़ात के साथ वाबस्ता किया है, आपकी इज़्ज़त बनाया है, आपकी शान बनाया है, आपकी ज़िंदगी की आसानी और आसूदगी बनाया है, आप उसे एक अज़ाब की अन्नी पे रख दें। उस खातून ने कहा कि बिना किसी वजह के छोटी सी बात हुई, वो उठे खाना खाते हुए उन्होंने मुझको मारना शुरू किया। मैंने थोड़ा आगे से रेजिस्ट किया, उन्हें ये भी बुरा लगा कि मुझे मारते हुए आगे से इसने मुज़ाहमत क्यों की है। पर जब वो ज़्यादा ज़ोर से मारा तो उस खातून के जहाँ आँख के ऊपर कहीं कोई चीज़ लगी, जहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुई। अब ख़वातीन जब मार पड़ रही हो तो ज़ाहिर है आप अपने बचाव के लिए भी चीखते हैं, दर्द हो रही और खून गिरने लग जाए तो उस वक्त बेख्तियार आपकी चीखें निकलती हैं। लंदन हो, यूरोप हो या ये यूके के जितने भी छोटे बड़े आबादियाँ हैं, शहर हैं, यहाँ एक माइंड सेट है, जब भी कोई लड़की परेशानी में हो, मुश्किल में हो, वो रोए या चीखे और वो कंप्लेंट ना करे तो सोसाइटी इटसेल्फ रिएक्ट करती है। तो कोई ना कोई हमसायगी में से किसी लड़की ने, किसी खातून ने, किसी मर्द ने पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ पुलिस इस मामले में दे आर टू गुड, दे हैव द कंसर्न टू सर्व द पीपल, सो दे केम देयर और उन्होंने इस खातून को वहाँ से उठाया, फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए, ब्लीडिंग वाज देयर, उन्होंने उसको टांका वांका लगा, पट्टी हुई, मी गॉट अरेस्टेड, उसको जेल ले गए। अब खातून को वहाँ के निज़ाम में एक और भी ये खूबी है कि अगर किसी खातून की ज़िंदगी को या उसकी रिस्पेक्ट को इस तरह का कोई चैलेंज और इस तरह का कोई थ्रेट हो तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे उसको शेल्टर दे देती है, रहाइश दे देती है, साथ उसका स्कॉलरशिप भी आगाज़ कर देती है, वेलफेयर फ़ंड में से उसको मिलने लग जाते हैं। अब उस खातून ने मुझे जो फ़ोन किया वो इसलिए किया कि इस वाक़े को वो 3-4 हफ़्ते हो चुके हैं और मियाँ जेल में है और मियाँ का केस अब चलने को है। चूँकि वो सीवियर ज़ख्म लगा उसको, तो अब पुलिस ने उसको बताया कि तुम्हारे मियाँ को 4 साल के करीब सज़ा हो जाएगी। और अब मियाँ उसको पैगाम भिजवा रहा था कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और गलती मुझसे हो गई, तो मैं तुम्हें इस तरह की चोट पहुँचाना नहीं चाहता था। जब खातून ये सारी बात बता चुकी तो इनफैक्ट इसलिए उसने फ़ोन किया, मुझे मशवरा करना चाहती थी कि क्या मुझे अपने मियाँ को माफ़ कर देना चाहिए और वो बेचारा 4 साल जेल में रहेगा और मैं तो गुजारा कर लूँगी, उसके घर वाले हैं, उनका क्या बनेगा, उसकी एक और बीवी है, उसके और बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। अच्छा, अब उसका जो पूरा एटीट्यूड था वो सिंपैथी वाला था, वो एक बिल्कुल अजीब सी कैफियत वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मियाँ ने गलती से पहली दफ़ा तुम पे हाथ उठाया? उसने कहा नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं उठाया, ये तीसरा वाक़या था। तो उससे पहले जो हाथ उठाया उसमें ज़ख्म नहीं हुआ था, मार तो उसमें भी पड़ी थी। तो मैंने उससे कहा कि ओके, उसे हम माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ करने के बाद जब वो आएगा तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने बरस वो तुम्हारे साथ, ये बरस मैंने ज़रा थोड़ा दायरा बड़ा करने के लिए माफ़ी का उससे पूछा, तो कितने बरस तुम्हारा वो ओब्लाइज रहेगा और तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। उसने एक लम्हे को सोचा, उसने कहा मेरा ख्याल है कोई 3-4 दिन ठीक रहेगा। तो हाथ तो उसने फिर भी उठाना है, चूँकि ज़ुबान का भी अब्यूसिव है और माफ़ी करने का या माफ़ करने का उसके अंदर दाहिया या जिबिल्लत ही नहीं है, वो कमज़ोर पे हाथ ज़रूर उठाता है। खातिन हज़रात, ये सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये परेशानी और ये कैफियत अगर आपके सामने हो और ऐसा ही कोई केस आपको सुपुर्द किया जाए मशवरे के लिए या हल करने के लिए, तो आप कितना बड़ा दिल करके, कितना बड़ा जिगरा करके उसे माफ़ करने की सलाह देंगे
या कानून को अपना काम करने की रास्ता देंगे और राय देंगे। वैसे मैं थोड़ी आपकी मदद करने के लिए एक पिक्चर या सिनेरियो रखता हूँ। आम तौर पे जिसके साथ जुल्म हुआ हो, चाहे कत्ल भी उसका हो गया हो, उसको फैसला करने का हक नहीं दिया जाता। फैसला करने के लिए हमेशा जज मुकर्रर किया जाता है जो गैर जानिबदार होता है, और फैसले की जो बाइंडिंग है, फैसले का जो लेआउट है, उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसमें इंसाफ को काम करने दिया जाता है। और ये आम तौर पे हक़ाइक़ देख के, जो वाक़यात हैं उसको देख के, गवाह को देख के फैसला किया जाता है। इसमें किसी की हमदर्दी देख के या किसी की मिज़री देख कर फैसला आमतौर पे नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे फैसले फिर गलती पे मुंतज होते हैं। इस तरह के लड़कों को या इस तरह के आदमियों को जब जब आप लिवरेज देते हैं, जब जब आप माफ़ी देते हैं, तो क्या आपने ऐसा देखा है कि ये सुलझ जाते हैं, सुधर जाते हैं और आइंदा अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे ले आते हैं? चूँकि वो जानते होते हैं कि ये जो सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग है अपने स्पाउस के साथ या उसके अजीज़ों के साथ, यानी हमारे यहाँ तो ये तमाशा बना हुआ है कि किसी के बाप को मार दें, किसी की माँ को मार दें, किसी की सगी बहन को मार दें, तो बाद में उसे अपने ही किसी रिश्तेदार भाई बहन का हवाला दें और उसकी इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे अब उसका कौन कमाने वाला होगा, और जो हो गया सो हो गया, इसको माफ़ कर दो, और लोगों से माफ़ करा लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि जुल्म का पहिया चलता रहता है, ज़्यादती का जो पहिया है रुकता नहीं है, और जिसको ना रोकने की वजह भी आप होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। क्योंकि जब तक उसको सज़ा मिल नहीं जाती तब तक वो अपनी आदतों से, अच्छा ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सज़ा मिलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए, जो बहुत मुमकिन है कि आके वो ज़्यादा रिक्शरी हो जाए, पर ये बहुत सारा इम्कान होता है। अगर इंसान का बच्चा है तो ये सोचे कि दैट वाज माय मिस्टेक, दैट वाज माय ब्लंडर एंड आई कमिटेड दैट। सो अपने आप को रोक ले, अपनी इस्लाह की तरफ जाए, और आइंदा जो उसके पास 30-40 साल हों उसमें अपनी उस बीवी या किसी नई बीवी के साथ वो यूँ फिज़िकल ना हो और उसकी बेइज्जती ना करे और उस पर हाथ ना उठाए। सो ये लंदन वाले जितने बच्चियों के केसेस ख़ास तौर पे आते हैं, इसमें बेशतर पाकिस्तानी अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। उसका कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। बाहर की टेंशन है, बाहर की स्ट्रेस है, कर्जे हैं, पीछे माँ बाप ने तंग किया हुआ है, बहनों का कोई प्रॉब्लम है, पर ऐ भले लोगों, इसके नतीजे में ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा कि तुम अपने हाथ उठाओ, अपनी लिमिट क्रॉस करो और फिर अपनी बेइज्जती करो। जितने केसेस बढ़ते जाएंगे हमारे लोगों के, और बढ़ते जा रहे हैं, तो उतनी ही हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे मर्दों के बारे में एक वहाँ जो राय कायम ज़ाहिर हुई है वो तो कोई अच्छी नहीं है। कभी आपके बेटे, आपके भाई लंदन जाने लगे, यूरोप जाने लगे, इवन इटली और फ्रांस और स्पेन का उनका मन हो और यहाँ से लड़कियों को ब्याह के ले जाने लगे, उन्हें पहली बात ज़रूर समझाइएगा, वहाँ वो पाकिस्तानी टिपिकल कम हौसला और कम ज़र्फ़ के मर्दों की तरह अगर ऑपरेट करेंगे और हाथ उठाएंगे, तो वहाँ हाथ काटने वाले, हाथ तोड़ने वाले कवानीन मौजूद हैं, और उनको वो गर्दन से पकड़ के सीधे जेल में डालते हैं। और वहाँ ख़वातीन के माफ़ करने के बावजूद माफ़ी का खाना खाली रहता है और उसमें रुसवाई ज़्यादा होती है। सो वक्त होता है मर्दों के पास कि वो ऐसे बुरे फ़ैसले, ऐसे कमज़ोर फ़ैसले किसी कमज़ोर लम्हे पे गालिब आ जाएं और अपने आप को बचा पाएँ। पाकिस्तान में भी इस तरह के फ़ैसले नहीं होते। मुझे लगता है वक्त यहाँ करीब है जब औरतों की और इन बच्चियों की हिफाजत के लिए यहाँ भी मिनहसल कौम, सोसाइटी को और कानून को खड़ा होना पड़ेगा, और इन बच्चियों की इज़्ज़त और ख़ास तौर पे उनके साथ फिज़िकल होने और उनकी बेइज्जती करने वाले और उन पर हाथ उठाने वालों को रोकने के लिए किसी भी वजह से हाथ उठाना तो मर्दानगी नहीं है। हम सबको सोचना भी चाहिए, एक भी होना चाहिए, और इस पर इकट्ठी राय भी कायम करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।